अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका टीचर शकील और आप देख रहे हैं शकील अख्तर ऑन यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑटोकैड में यूनिट को कैसे सेट किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ऑटोकैड यूनिट का जो डायलॉग बॉक्स है इसको आप दो तरह से एक्सेस कर सकते हैं। एक तो आप फाइल मेन्यू में जाएं, ड्राइंग यूटिलिटीज पे क्लिक करें और यूनिट पे क्लिक करें तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसको ड्राइंग यूनिट कहते हैं। तो इसके अलावा आप UN एंटर करें, दिस इज द शॉर्टकट की ऑफ द यूनिट। तो UN एंटर करेंगे तो आपके पास सेम एज इट इज इसी तरह का डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। अब ऑटोकैड की खूबसूरती है कि आप इसके जो टूल्स हैं उनके फर्स्ट टू लेटर्स और फर्स्ट वन लेटर आप एंटर करें तो वो टूल्स आप यूज कर सकते हैं। जैसे आर्क आपने लगानी है सर्कल में, ड्रॉ टूल यूज करना है तो उसके लिए जस्ट ए एंटर करें। आप PL एंटर कर दें तो पॉलीलाइन काम करेगा। अगर आप लाइन के लिए L एंटर कर दें तो आपके पास लाइन जो है वो वर्क करना शुरू हो जाएगी। और ये ऑटोकैड की बहुत बड़ी एक खासियत है और जिसको आप आसानी से याद भी रख सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। तो आइए यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। तो यूनिट्स में हम तीन तरह से सेटिंग करते हैं, एक लेंथ, इंसर्शन स्केल एंड एंगल। लेंथ के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे होते हैं उसके टाइप के। ये 5 ऑप्शन आ रहे होते हैं, आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग एंड फ्रैक्शनल एंड साइंटिफिक। अब ये पांचों के पांच मैंने साइड पे लिखे हुए हैं और इनके दरमियान जो है वो कंपैरिजन किया हुआ है कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन दीज 5 टाइप ऑफ द लेंथ। ओके, तो फर्स्ट आपके पास आता है आर्किटेक्चरल। आर्किटेक्चरल में जो होता है वो हमारे पास फीट और इंचेस में देखा जाता है कि जब भी कोई आप डायमेंशन फीट और इंचेस यानी इंपीरियल डायमेंशन लगाना चाहते हैं इंपीरियल यूनिट्स में तो आप आर्किटेक्चरल सेट करेंगे। तो गाइस इसमें जो फीट होगा वो इसी तरह रिप्रेजेंट होगा और इसके अलावा जो इंच होगा वो फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। अब जब भी कोई डायमेंशन आप लगाना चाहते हैं तो उसमें फ्रैक्शन में अगर आपको डायमेंशन शो करनी है फीट और इंचेस जो है वो फ्रैक्शन में शो करने हैं तो आपको आर्किटेक्चरल स्केल जो है यूज करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि वो फ्रैक्शन में ना हो, वो डेसिमल में रिप्रेजेंट हो, इंचेस का जो ऑप्शन है या इंचेस की जो डायमेंशन है या साइज है वो फ्रैक्शन की बजाय डेसिमल में रिप्रेजेंट हो तो आपको क्या करना होगा, इंजीनियरिंग टाइप जो वो सेट करनी होगी। अब ये दोनों बिल्कुल कॉमन है और ये सेम है और जस्ट डिफरेंस बस यही है कि इसमें इंचेस जो है वो डेसिमल में रिप्रेजेंट होते हैं, इसमें जो है वो फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा डेसिमल और हमारे पास फ्रैक्शन जो है वो सेम होते हैं, जस्ट इनमें डिफरेंस ये होता है कि फ्रैक्शनल जो होता है यूनिट उसका कोई यूनिट नहीं होता, जबकि डेसिमल आप इंचेस, फीट, सेंटीमीटर में जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। और डेसिमल आपको पता है कि जब भी कोई फॉर्म आप डेसिमल में शो करना चाहते हैं तो डेसिमल में लेंगे। इसके अलावा फ्रैक्शन में अगर कोई आप शो करना चाहते हैं वैल्यू तो आप फ्रैक्शनल यूनिट जो सेट करेंगे और इसका कोई यूनिट नहीं होगा। इसके अलावा साइंटिफिक होता है एक ऑप्शन जिसमें हम कोई भी वैल्यू है उसकी पावर में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे 9.8 की पावर मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 1। अब ये 9.8 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 10 से और फिर जनाब उसकी पावर 1 होगी, जिस 10 से मल्टीप्लाई होगा उसकी पावर कितनी होगी, वो 1 होगी। तो ये था डिफरेंस बिटवीन लेंथ टाइप। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है प्रिसिशन का। प्रिसिशन में ये होता है कि हम कितनी छोटी से छोटी लेंथ जो है वो लगाना चाहते हैं प्रिसाइजली। मतलब अगर हम 1/256 इंच की लाइन लगाना चाहते हैं तो हम जो है वो 1/255 पे सिलेक्ट करेंगे प्रिसिशन को और फिर हम इसकी लाइन जो है वो आसानी से लगा सकेंगे और फिर मेजर कर सकेंगे। इसके अलावा आता है हमारे पास इंसर्शन स्केल। इंसर्शन स्केल में आपके पास इंचेस, फीट, मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर्स एंड किलोमीटर्स डिफरेंट आते हैं आपके ऑप्शन। जब आप आर्किटेक्चर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमेशा इंचेस रखेंगे और चूंकि ये इंचेस के अलावा किसी और पे काम नहीं करता। और इसके अलावा डेसिमल में मिलीमीटर, सेंटीमीटर और कुछ भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। इंजीनियरिंग यूनिट्स में भी आप फीट और इंचेस ही रखेंगे, फ्रैक्शन यूनिट्स में भी आप, इसका चूंकि कोई यूनिट होता नहीं है यहाँ पे जो भी रखना है तो उसको यूनिट के बगैर ही शो होगा। इसके अलावा हमारे पास आता है साइंटिफिक। अब साइंटिफिक में ये है कि आप अगर बहुत बड़े ड्राइंग पे काम कर रहे हैं जिसकी वैल्यू आप जो पावर में दिखाना चाहते हैं, जैसे 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 1, ये एग्जाम्पल के अंदर
तो आप उसको इस अंदाज में जो है शो कर। तो जब साइंटिफिक पे रखेंगे तो आपको यहाँ पे इंचेस फीट वगैरह सेट कर सकते हैं एज यूनिट। इसके अलावा थर्ड वन ऑप्शन इज दैट एंगल। एंगल क्या है कि आप अगर डेसिमल में देखना चाहते हैं, अपनी डिग्री जो है वो डेसिमल में शो करना चाहते हैं एंगल को, वो भी डिग्री फॉर्म में, तो डेसिमल डिग्री होता है डेसिमल फॉर्म में। इसके अलावा डिग्री मिनट से सेकंड में शो करना चाहते हैं अपने एंगल को, तो आप वो भी शो कर सकते हैं अगर आपको अपने एंगल की डिग्री मिनट और सेकंड जो है वो पता है। इसके अलावा ग्रेड और रेडियंस जो है, अगर आप रेडियंस में काम करना चाहते हैं तो ये सब के लिए आप इनको अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो सेट कर सकते हैं। आपको आइडिया है कि रेडियंस जो है वो 157 पॉइंट समथिंग डिग्री होगा। ठीक है, तो ये थी यूनिट्स की सेटिंग और इनके दरमियान डिफरेंस। और इट्स अप टू यू कि आप कौन सा सिलेक्ट करते हैं, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग या डेसिमल फ्रैक्शनल। और कई क्लाइंट जो होते हैं वो चाहते हैं कि हमारी जो इंचेस है वो डेसिमल में रिप्रेजेंट हो। कई क्लाइंट होते हैं जो कहते हैं कि हमारी इंचेस जो है वो फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट हो और हम अपनी मर्जी के मुताबिक उसको आसानी से देख सकें, या जो रीडेबल है, जो आसानी से रीडेबल है, आप उसको चूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, तो आई विल रिस्पॉन्ड टू यू एज सून एज पॉसिबल।